और जो मूंगफली खरीद थी उसमें भी बड़े पैमाने पर बेईमानी हुई। जो मूंगफली खरीद वाले लोग थे, जो किसान हैं, उनको लाभ नहीं मिला, उनके लिए जो कीमत तय थी उन्हें नहीं मिली। बिचौलिया और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये बेईमानी की और जो मूंगफली खरीद थी उसमें भी बड़े पैमाने पर बेईमानी हुई। जो मूंगफली खरीद वाले लोग थे, जो किसान हैं, उनको लाभ नहीं मिला, उनके लिए जो कीमत तय थी उन्हें नहीं मिली। बिचौलिया और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये बेईमानी की। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन इनकी बात से 100% सहमत हूं कि इस सरकार में भ्रष्टाचार, बेईमानी, लूट चरम सीमा पर है। ये एक उदाहरण दिया है। इसी तरह बुंदेलखंड में ये तो धान का उदाहरण दिया इन्होंने कि किस तरीके से खातों तक में पैसे का रिकॉर्ड है, और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, विधानसभा है, पत्र लिख करके जानकारी देना, संस्थाओं तक अपनी बात पहुंचाना, एक भी संस्था इनके खिलाफ, जिन्होंने इतनी बड़ी लूट की है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, न कोई जांच किसी स्तर पर। ये तो धान का हुआ। इससे पहले बुंदेलखंड के कई किसान समय समय पर मिले और जो मूंगफली खरीद थी उसमें भी बड़े पैमाने पर बेईमानी हुई। जो मूंगफली खरीद वाले लोग थे, जो किसान हैं, उनको लाभ नहीं मिला, उनके लिए जो कीमत तय थी उन्हें नहीं मिली। बिचौलिया और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये बेईमानी की। धान के बाद मूंगफली के बाद आज गेहूं की खरीद में भी ये सरकार बड़े बड़े लोगों से, उद्योगपतियों से मिली हुई है। जब सरकार को ये पता है, सरकार की जानकारी में है कि अगर किसान अपना खुले बाजार में भी बेचेगा तो उसे कीमत ज्यादा मिलेगी, लेकिन सरकार ने पाबंदी लगाई कि इससे ऊपर कोई भी आड़ती या उद्योगपति खरीद नहीं सकता है। गेहूं की कीमत किसान को ज्यादा मिल सकती है, लेकिन सरकार उसको, किसान को कीमत नहीं देना चाहता। न केवल ये, बल्कि किसान के ऊपर लगातार संकट पैदा हो रहा है। बिजली महंगी, डीजल पेट्रोल महंगा, खाद महंगी, कीटनाशक दवाइयां महंगी, उनका हर जरूरत का सामान महंगा, जीएसटी लगा करके जितने भी एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स हैं वो महंगे। और अगर कोई सवाल पूछे, कोई इनसे सवाल करे तो उसके ऊपर कार्रवाई है, और अगर कोई ज्यादा आंदोलन में शामिल हो उनके सरकार के खिलाफ तो बताओ उसकी पगड़ी उगाड़ देंगे, पगड़ी उछाल देंगे। और किसानों की पगड़ी एक बार नहीं उछाली इन्होंने, कई मौके ऐसे आए हैं जहां किसानों को इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपमानित किया है। चाहे वो गाजीपुर से लेकर के गाजियाबाद तक कई उदाहरण हम दे सकते हैं जहां किसानों की लूट इस सरकार में हुई है और समय समय पे किसान को अपमानित होना पड़ा है। जहां तक भ्रष्टाचार का सवाल है, आज ही लखनऊ में आप में से बहुत सारे साथियों ने अखबार की वो तस्वीरें देखी होंगी जिसमें बेकरी में आग लगी, 2 लोगों की जान चली गई। ये एक जीता जागता हुआ भ्रष्टाचार का उदाहरण है, क्योंकि जितने भी संस्थाएं हैं जो फायर का एनओसी देते हैं वो जानबूझ करके चलवा रहे हैं। हर जगह ऐसी इंडस्ट्री, संस्थाएं चलवा रहे हैं क्योंकि उनका महीना फिक्स है। अगर वो एनओसी दे देंगे तो महीने का क्या होगा? आपको याद होगा, इसी शहर में सबसे प्राइम जगह पर हजरतगंज में एक बड़े होटल में आग लगी थी जिसमें जान गई थी। उसके बाद न जाने कितनी इंस्टीट्यूशंस को, न केवल उत्तर प्रदेश की बल्कि जितनी भी इंस्टीट्यूशन उत्तर प्रदेश में, सबको नोटिस दिया था फायर का। लखनऊ में तो दिया ही दिया था, राजधानी में, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में सभी को नोटिस दिया था। अगर नोटिस उस समय दिए गए थे तो आखिरकार फायर डिपार्टमेंट क्या कर रहा था? आज कैसे आग लग गई? जो इनकी महीना वसूली है, अगर एनओसी दे देते तो महीना वसूली कैसे होती? यही नहीं, भ्रष्टाचार का अखबार में कई अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होने जा रही है।
165 करोड़ रुपए की धांधली को लेकर के। ये तो बहुत छोटा है। 165 करोड़ इस सरकार के लिए क्या है? इस सरकार में इतना बड़ा ऐसे है कि कितना भी समाया जाएगा। 165 तो कुछ भी नहीं है। एक देखो कितने ईमानदार अधिकारी थे, कितना ईमान था उनका कि उन्होंने अपने नाम पे एक भी नहीं फ्लैट रखा और अपने सहयोगी साथियों के नाम पे न जाने कितने फ्लैट कर दिए। उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश के बाहर ये तो पहली बार सरकार में देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश के बाहर इन्वेस्टमेंट हो रहा है उत्तर प्रदेश के अधिकारियों का। उत्तर प्रदेश के अधिकारियों का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश के बाहर हो रहा है। कुछ उत्तर प्रदेश के अधिकारी कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट, कुछ उत्तर प्रदेश के बाहर से आए हुए अधिकारी जो बहुत ही मलाईदार पोस्ट पे हैं, वो इन्वेस्टमेंट दूसरे स्टेट में कर रहे हैं, जिसमें एक बार तो जाने कितना पैसा पकड़ा गया था। और कमीशन का झगड़ा तो हमने आपने सबने देखा। वो कमीशन का झगड़ा नहीं था, वो बंटवारे का झगड़ा था। और जितने भी मुख्य हैं सब इसी में लगे हुए हैं, क्योंकि चली चला की बेला में जिसके हाथ में जितना लग जाए। और सोचिए हमारी भगवान कितनी मदद करता है। लाए थे अपने आप को चमकाने के लिए, और देखिए तारीफ कितनी हम लोगों की करके गए। वो सच्चे ईमानदार इंसान हैं। उनकी प्रतिष्ठा, उनका सम्मान आज भी न केवल क्रिकेट में बल्कि क्रिकेट के बाहर भी जो लोग हैं वो उनको बहुत सम्मान देते हैं। बहुत सम्मानीय पर्सनालिटी हैं। और सोचिए झूठे लाए उनको समझाने के लिए कि ये हमारा बनाया हुआ है। और देखिए क्यों ना करते, क्योंकि एक डीजीपी आए थे यहां पर, उन्होंने हमारी शिलान्यास की उद्घाटन की दोनों की पट्टियां हटाई थी। हमें याद है उन्होंने कहीं फार्म हाउस बनाया है उत्तर प्रदेश से बाहर, जिन्होंने हमारे नाम की पट्टियां नहीं लगने दी। नाम मत बोलो, इन्होंने ऐसा बोला मैं जान गया किसका नाम ले रहे हैं क्योंकि जितना मैं कह रहा हूं वो सब समझ रहे हैं बात को। तो सोचिए आप, पट्टियां नहीं लगी थी, छिपा दी होगी। अगर वो उन्हें पट्टियां दिखाई दे जाती तो बात दूसरे ढंग से हो रही होती कि कोई भी किसी को इस तरह शर्मिंदा नहीं करते हैं। सरकार को भी शर्मिंदा होना पड़ गया। सोचिए आज भी समाजवादियों का काम है। मैं आज चौहान समाज के लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं। दूर दूर से ये चल करके आए हैं। मैं इनकी भावना को और इनके जो सोच है, जो इन्होंने आज हम लोगों के बीच में बातें रखी हैं, मैं एक एक चौहान समाज का धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं और उन्हें भरोसा दिलाता हूं कि जब भी समाजवादी सरकार बनेगी उन्हें पूरे तरीके से सम्मान दिलाने का काम हम सब लोग मिलकर के करेंगे। ये हमारे पीढ़ी के सदस्य हैं। इनकी पीड़ा हमारी पीड़ा एक है। ये पीड़ा का रिश्ता है, ये दुख का रिश्ता है। ये भी समय समय पर अपमानित होते हैं। एक एसओ ने, हमें एक साथी ने बताया कि एक एसओ ने इसलिए मारा कि उसने सच्चाई सवाल पूछ लिया। ये सरकार तो कैसी है कि अगर सवाल पूछोगे तो आप पर मुकदमा हो जाएगा, आपकी संस्था बंद हो जाएगी। लोकतंत्र में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया उसके तहत विपक्षी या आम जनता सवाल पूछ सकती है, अपना सवाल कर सकती है। यही तो तानाशाही है। और देखिए तानाशाहों को भी कभी कभी सबक मिलता है। महफिल बहुत सजाई थी लेकिन गन्ना चूसने वाले लूट ले गए उसको, अकेले रह गए। बहुत सजाई थी महफिल, कोई और महफिल को लूट ले गया। ये तो तस्वीरें मैंने सोशल मीडिया पे देखी, इसलिए बात कह रहा हूं मैं। मुझे सोशल मीडिया का धन्यवाद देता हूं कि उसके माध्यम से कुछ तो सच्चाई, कुछ तो तस्वीरें हमें देखने को मिलती। उसी के माध्यम से जो एक शेर कई सदनों में कई बार एकदम फिट होता है बीजेपी पर। मैं आए हुए मिश्रा जी का धन्यवाद दूंगा
इन्होंने बहुत मुकाबला किया। अचानक आज हमें यहां मिल गए चौहान समाज के कार्यक्रम में। मिश्रा जी को भी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। हमला हुआ इन पे, वार हुआ इन पे और इन्हें जेल जाना पड़ गया। कमाल की सरकार है। हमला इन्हीं पर हुआ। हालांकि वो हाथा की वजह से ये सब है और मुझे लगता है आपकी वजह से भी। आप विपक्ष में खड़े हो ना सामने, इसीलिए मिश्रा जी पे भी अन्याय हो रहा है। तो ये सरकार के खिलाफ हमारे चौहान समाज भी एकजुट हो गया है। मैं पीडीएस समाज के सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और जहां इन्होंने जाति गणना को लेकर के भी बात रखी कि आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिले, जाति गणना का फैसला 90% पीडीए परिवार की 100% जीत है। मैं इन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं।